हाँ बच्चों, हम आपको बता रहे थे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बता दिया था, है ना। तो आज हम करवाएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, इसकी माइक्रोस्कोपोर या जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं, इसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो इसमें बच्चों, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्फेरिकल होता है। तो ये पोलन ग्रेन is spherical measuring generally इसका जो डायमीटर होता है ना, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसकी 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर। इट हैज़ 2 लेयर्स। इसकी जो बाहर कवरिंग होती है ना, 2 लेयर होती है। बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन। द आउटर, जो बाहर वाली लेयर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। द आउटर हार्डर लेयर इज नोन एज एक्साइन। क्या बोलते हैं भाई इसको? एक्साइन बोलते हैं, जो कि स्पोरोपोलोनिन नाम के केमिकल से बनती है, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किससे बनती है भाई? स्पोरोपोलिनिन से बनती है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल है, विच इज ए ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंट करता है। मोस्ट रेजिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, जो अंदर वाली वाल है वो कहलाती है इंटाइन। अब जो बाहर वाली वाल है ना, इसमें जगह जगह पर, ये थोड़ी सी 1-2 जगह पर ये इसमें पोर होते हैं, और ये इसको बाहर वाली वाल को कोई जल्दी से तोड़ नहीं सकता। नो एंजाइम कैन डिग्रेड द एक्साइन। 1-2 जगह पर है ना ये वाल, जहाँ पर नहीं होती उसको जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की एक्साइन 1-2 जगह पर क्या होती है? नहीं होती। एक्साइन इज एब्सेंट at 1 or 2 point. These are known as जर्म पोर। इनको क्या कहते हैं भाई? जर्म पोर कहते हैं। यहीं से ही जो है ना, इन जर्म पोर से ही पोलन ग्रेन की में से ट्यूब निकलेगी और दूसरी जगह से नहीं निकल सकती। सेकंड लेयर
द सेकंड लेयर इज इंटाइन। तो दूसरी लेयर है वो क्या है भाई, इंटाइन है, जो कि क्या है, इतनी थिक नहीं होती, वो क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, इट इज थिन continuous लेयर, ये पतली दीवार होती है। और ये जो होती है ना, जो किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है। एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनती है ये, सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन की बनती है ये। बाहर वाली किसकी बनी थी भाई, स्पोरोपोलिनिन की। बाहर वाली जो दीवार थी उसको हमने क्या कहा था, हेक्साइन, वो बनी थी स्पोरोपोलिनिन की। अंदर वाली जो वाल है वो बनती है किसकी, सेलुलोज और पैक्टिन, ये दो केमिकल होते हैं, इनसे बनती है। ठीक है, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। ये बाहर वाली वाल है भाई, ये बाहर वाली वाल है, ये गोल सा बनाना है आपने। ठीक है, बीच में ये है जरमपोर। क्या है ये, जरमपोर है, ये जरमपोर है। अब इसमें अंदर होती है इंटाइन। क्या होती है, इंटाइन। ये थोड़ी मोटी वाल होती है, अंदर वाली क्या होती है, पतली होती है। ये जो इंटाइन होती है ना, ये कंप्लीट होती है, ये कहीं टूटी नहीं होती बीच में। ये जरमपोर है इधर, ये भी क्या है, जरमपोर। तो ये हो गई भाई हमारी एक्साइन, ये हो गई भाई इंटाइन। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर भरा है साइटोप्लाज्म। क्या भरा है भाई, साइटोप्लाज्म भरा है। और इसके अंदर क्या होता है, दो सेल होती हैं, एक होती है बड़ी सेल और एक होती है छोटी सेल। तो यहाँ पर ये है छोटी सेल, ये एक वाल से घिरी होती है। ये छोटी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये बड़ी सेल होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो छोटी सेल है ना, इसको बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं छोटी सेल को, जर्म सेल। इसके बारे में अभी हम लिखेंगे, आधा मैंने लिख दिया है। और जो बड़ी वाली सेल है ना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये जर्म सेल का जर्म न्यूक्लियाई, ये वेजिटेटिव सेल है बड़ी वाली, ये वेजिटेटिव सेल है पूरी। ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या कहलाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जर्म सेल है छोटी, इसको क्या कहते हैं, जर्म सेल। और इसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, जर्म न्यूक्लियस। तो ये देखो, मैं फिर थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ आपको। ये जनरेटिव सेल है ना, सॉरी, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जर्म सेल है। ये अंदर वाली इंटाइन है, बाहर वाली क्या है, एक्साइन है। एक्साइन बीच में से एक दो जगह से आपने पोर दिखाने, ये जर्म पोर है। तो ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये हो गया जर्म न्यूक्लियस। क्या हो गया ये, जर्म न्यूक्लियस, जर्म सेल का न्यूक्लियस, जर्म न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो अब यही हमने लिखा था इसमें कि ले और मेड अप ऑफ सेलुलोज की पैक्टिन की बनती है इंटाइन। अब हम इन सेल की बात करेंगे।
तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसमें आते हैं साइटोप्लाज्म। पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और इसमें 2 सेल होती हैं। पोलन ग्रेन, यहाँ बच्चों लिख रहा हूँ मैं, पोलन ग्रेन कंटेन 2 cells, ए लार्ज, एक बड़ी सेल होती है, उसको क्या कहते हैं? बड़ी सेल को क्या कहा था भाई? देखो ये बड़ी सेल है, इसको क्या कहा था? वेजिटेटिव सेल। ए लार्ज नोन एज वेजिटेटिव सेल, while small cell small is known as, छोटे को क्या कहते हैं भाई? जर्म सेल। जर्म सेल्स both contain nucleus, both cells contain nucleus। दोनों सेल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और जब जर्मिनेट होता है ना तो इसमें ये पाया जाता है। 60% एंजियोस्पर्म में ये स्टेज पाई जाती है। 60% किसमें भाई? 60% एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म ऐसे फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें फूल आते हैं और बीज फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। इन 60% एंजियोस्पर्म कंटेन 2 cells। ये 2 सेल इनमें पाई जाती हैं। स्टेजेस कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल्स। ठीक है। और जो बच गए उनमें 3 सेल स्टेज होती हैं। जैसे 40% बच गए ना, 60% में तो ये होती हैं, बाकी जो बच गए उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? 3 सेल स्टेज पाई जाती हैं। 40% एंजियोस्पर्म, 40% एंजियोस्पर्म कंटेन 3 सेल स्टेज। कितनी भाई? 3 सेल स्टेज। उसमें क्या होता है बच्चों कि जो ये है ना, ये जर्म सेल, ये एक बार फिर डिवाइड हो जाती है और इसमें 2 बन जाते हैं, तो वो फिर 3 सेल स्टेज हो जाती हैं। एक ये 2 जर्म सेल डिवाइड हो जाती हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। ठीक है।